हेलो फ्रेंड्स। तो कल अपन लोगों ने रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स काफ़ी सारा पढ़ लिया था, ठीक है। उसी को एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। देखो ज़रा यार, वैसे बोला था आपसे कि जो स्फेरिकल मिरर का केस है, स्फेरिकल मिरर के केस में जो मेन न्यूमेरिकल दो पार्ट से आते हैं, ठीक है। एक फार्मूला तो मैंने आपको दिखाया था, स्फेरिकल मिरर के केस में कॉनकेव कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर होते थे, ठीक है। उन दोनों मिरर्स से रिलेटेड मैंने दो बातें बताई थी। एक फार्मूला बताया था आपको कि जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो होगी आपकी r/2 cos i, ठीक है। f इक्वल्स टू r/2 cos i। दूसरा मैंने आपको मिरर फार्मूला से रिलेटेड बात बताई थी, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक। और जो तीसरी बात बताई थी वो बताई थी मैंने मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो बेसिकली, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू -v/u के इक्वल, और ये आपका -v/u के इक्वल है, ठीक है। सो f इक्वल्स टू r/2 cos i वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, एंड m इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -v/u, ठीक। ये बातें हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, इतनी अपन ने कल कर ली थी, ठीक। अच्छा, और इससे रिलेटेड एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। इसके अलावा मैंने आपको साइन कन्वेंशन से रिलेटेड बात बताई थी। साइन कन्वेंशन में मैंने आपसे क्या कहा था? साइन कन्वेंशन में मैंने आपसे कहा था बेटा लोग कि जो भी आपका मिरर हो, आई डोंट नो कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी मिरर हो सकता है आपका, उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, उसको आपको प्लस मानना है और उसके अपोजिट आपको नेगेटिव लेना है। ऊपर आप पॉजिटिव लेंगे वैल्यूज, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यूज को आप नेगेटिव नापेंगे, ठीक। इतनी बात हुई थी अपनी रिलेटेड टू साइन कन्वेंशन, ठीक। आपको जितने भी डिस्टेंसेस नापने हैं वो सारे के सारे आप पोल से नापेंगे, एंड पोल इज कंसिडर्ड टू बी एज द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक दो बातें और बताई थी कि जो आपका मैग्निफिकेशन है, ठीक है, उस मैग्निफिकेशन में आपके दो तरह के मैग्निफिकेशन थे बेसिकली। एक था आपका MT और एक था आपका ML, मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो था वो था आपका ये -v/u, ठीक है। बेटर है कि यहाँ से यहाँ लिखो। तो MT की जो वैल्यू थी दैट इज -v/u, और जो ML की वैल्यू थी वो थी आपकी -v²/u², और कैन से -MT²। ये आपके दो तरह के मैग्निफिकेशन थे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लेटर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस से बात करते हैं, उसके बाद फिर अपन कुछ और करें, ठीक। देखो जरा, ऐसे कह रहा है आपसे एक क्वेश्चन कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस। ये बताना है आपको कि कहाँ इंसिडेंट वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी जाके टकराएगी और टकरा के फिर किस पॉइंट पर, ठीक है, किस पॉइंट पर ये रे टकराने के पश्चात, यहां पर आई रे, ऐसे टकराई, टकराने के बाद कहीं वापस लौटती है, हमें नहीं पता। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 20 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 37 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 37 डिग्री ये दिया हुआ है। नाउ इट आस्क कि ये इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अच्छा, सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वैल्यू आपकी कितनी होगी। आपको पता है कि जब पैरेलल रे आती है तो फोकस से पास जाती है, तो फोकस से पास होके जाती है, तो ये आपका जो वैल्यू हुई ये आपकी होती है फोकल लेंथ के इक्वल। अब ये जो फोकल लेंथ है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो r/2 cos i, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। r कितना दे रखा है? r इज 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू cos i, cos ऑफ वॉट? 37। cos ऑफ 37 कितना होता है? 20 इंटू 20/2 इंटू ये हो गई आपकी 4/5, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? cos 37 इज 4/5, काट लो यार, वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपका हो गया 10, ठीक है, ऊपर लेके गया 50/4, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इजी सी क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशन आपको याद है तो आप कर लेंगे, रिलेशन अगर भूल गए तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा,
ठीक है। अच्छा, और देखो जरा एक दो अगला क्वेश्चन आपसे देखो एक बार। क्वेश्चन सेज अ कार इज फिटेड विद अ rear व्यू मिरर, ठीक है, एज कॉन्केव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट 34 सेंटीमीटर moves with 5 meter per second toward mirror, ठीक है। find speed of image of person, जो उसकी इमेज होगी उसकी डेफिनेशन से आपको खेलना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं सिखाया है रिलेटेड टू मिरर, ठीक है, आगे कराता हूं। बट ये क्वेश्चन विदाउट वेलोसिटी कंसेप्ट के आपको करना पड़ेगा। अगर वो कंसेप्ट मैं सिखा भी दूंगा तो भी आप इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर की एक्सिस पर, ठीक है, आपका एक आदमी चलो यहां से दौड़ रहा है, कितनी दूर पर है, ये है 34 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछ रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है इमेज की या स्पीड है वो कितनी होगी। इजी है, आसान से देखो जरा। एक बात बताओ, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना चल रहा है। यहां स्पीड देखो कितनी दे रखी है, यहां स्पीड दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। जब स्पीड आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो बेटा लोग, इसका मतलब है कि इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इट मूव्स 5 मीटर, 1 सेकेंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस चलता है, ठीक। अच्छा, अब एक बात देखो, अभी ये यहां पर खड़ा हुआ है 34 पर, ठीक है। अच्छा, 1 सेकेंड बाद ये कहां खड़ा हो जाएगा? ये 1 सेकेंड बाद 29 सेंटीमीटर पर खड़ा हो जाएगा यहां से, ठीक है, क्योंकि 5 मीटर ये आगे, सॉरी मीटर ही ले लो ये सारे डिस्टेंसेस भी फिर, क्योंकि फिर वरना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। मुझे वो समझानी नहीं है, बस मुझे तो खाली इस कंसेप्ट पर खेलना है, ठीक है। ये मीटर ही दे रखे हैं वैल्यूज़ सारे, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मीटर में ही दे रखी हैं। अच्छा, अब देखो ज़रा कि ये 34 मीटर पर था, अब 1 सेकेंड बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड बाद ये यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। अगर मैं ये पता कर लूँ कि फर्स्ट केस में जब ये यहाँ रखा हुआ था, इसको मैंने U1 मान लिया, U1 आपका कितना हो गया? 34, ठीक है। इस केस में मान लो कि इमेज बन रही थी यहां V1 पर, अब 1 सेकेंड बाद यहां पर ये पहुंच गया कितनी दूर पर? 29 पर खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। अब 1 सेकेंड बाद मान लो इमेज यहां आ गई V2 डिस्टेंस पर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि 1 सेकेंड में जब उसने यहां 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, तो 1 सेकेंड में यहां कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, वो निकल जाएगी ना, वही तो स्पीड होती है। स्पीड क्या होती है? 1 सेकेंड में बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, बस खत्म क्वेश्चन। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, U1 दे रखा है, V1 निकालो, U2 दे रखा है, V2 निकालो, दोनों को माइनस करो, पता चल जाएगा 1 सेकेंड में इमेज कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। और जब 1 सेकेंड का इमेज का डिस्टेंस कवर हो जाएगा तो पता चल जाएगा स्पीड ऑफ इमेज कितनी है। आसान है। अब देखो जरा करते हैं थोड़ा सा। ऐसे कह रहा है आपसे कि फर्स्ट केस में जब वो बहुत दूर खड़ा था, फर्स्ट केस में 34 है U1 की वैल्यू, सो -34 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी? -20 मीटर, और V1 कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। सो 1/V1 + 1/U1 इक्वल्स टू 1/F1, 1/V1 इक्वल्स टू 1/F1। ये देखो, सॉरी, वैल्यूज पुट करके फिर इधर भेजना, ठीक है, वरना तुम गड़बड़ करोगे। ऐसे कह रहा है आपसे कि 1/V1 + 1/ माइनस हमेशा ऊपर रखना है, -34 इक्वल्स टू 1/-20। इसको इधर पटको, 1/V1 इक्वल्स टू -1/20, प्लस माइनस माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/34। एलसीएम ले लो दोनों का, 34 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, 680 या 340, जो भी तुम्हें लिखना हो लिख लो, ठीक है। 340 ले लो, या फिर 170 नहीं होगा, 340, ठीक है। यहाँ 17 आ गया,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 से 10 आ जाएगा, ठीक है। सो 1/V1, V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, V1 आ गया आपका 340/27। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये इनिशियली 340/27 मीटर पर खड़ा हुआ था, ठीक है, ये बात मुझे पता चल गई। अब मैं ये निकाल लेता हूं कि जब वो 1 सेकेंड बाद, तो आफ्टर 1 सेकेंड अगर बात करते हैं तो U2 की वैल्यू कितनी हो गई, U2 की वैल्यू हो गई 34 में से 5 माइनस कर दिया, कितना बचा 29, तो ये 29 मीटर बचा, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी अभी भी उतनी है 20, ये -29, ये -20, ठीक। अब V की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/V2 प्लस 1/-20 इक्वल्स टू 29 और -1/20, इसको उधर पटको, 1/V2 इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/29, ठीक है। एलसीएम लेते हैं दोनों का, 580 हुआ, यहाँ पर 29 आया, एक सेकेंड, पिछले क्वेश्चन में भी तो माइनस आना चाहिए होगा था, यहाँ पर भी तो माइनस था, -17 + 10 दैट इज -7/340, माइनस तो याद ही नहीं रखा, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालेंगे, सो V1 की वैल्यू आएगी 340/7, वो भी नेगेटिव, 340/7 वो भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं, -29 + 20, तो ये आ गया आपका -9/580, ठीक है। अच्छा, अब V2 की वैल्यू आपके पास में आ गई 580/9 और V1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -340/7, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर लेगा, 580/9 और 340/7। अब देखो जरा, मिरर इस तरह से था, इस मिरर के सामने ही इमेजेस कहीं बन रही हैं, ठीक है। 340/7, ठीक है, 34/7 करोगे तो ये वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी 50 से थोड़ा सा कम, 48 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वैल्यू, 48.5 ले लेता हूँ, है ना। अच्छा, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 9 6 जा 54, ठीक है, और 9 3 जा 27, तो ये 63 के अप्रॉक्स आ जाएगी वैल्यू, और ये 48 के अप्रॉक्स आ गई, ये भी हटाओ, ये मैंने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये 63 के अप्रॉक्स आ गई और ये वैल्यू आ गई आपकी 48 के अप्रॉक्स, मतलब यहाँ 63 पर तो आपका V2 है और 48 पर आपका 48 मीटर पर तो ये वैल्यू है आपकी V1 और ये 63 मीटर पर है। अब बता सकते हो कि इमेज की वेलोसिटी कितनी हुई, तो 1 सेकेंड में बॉडी ने कवर किया है 15 मीटर का डिस्टेंस, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई वो कितनी आ गई, दैट इज 15 मीटर इन 1 सेकेंड, तो दैट मीन्स कि उसकी इमेज की वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक ये तरीका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये काम आ जाता है आपको, ठीक है। आसान सा कंसेप्ट है, इतना कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इजीली सॉल्व करोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब ये बात समझ में आई, इसके बाद में अब मैं बताने जा रहा हूं आपको रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। देखो जरा, आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेलोसिटी कंसेप्ट बता रहा हूं मैं इसमें, आपसे ये कह रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, वो इस मिरर के सामने, ठीक है, मूव कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इस तरफ ये मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही होगी लेट अस सपोज, तो वो भी आपकी मूव कर रही होगी VI से, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो बेटा लोग कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, ये तब के लिए है when object moves, ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ अगर ये मूव करता है तब के लिए है, ठीक है, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये मूव करता है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये मूव कर रहा है तब के लिए है ये खेल। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू -mt² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू -mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कब के लिए है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहा हो,
ठीक है, ऐसे मूव नहीं कर रहा है, आगे ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये मिरर भी इधर भी मूव कर रहा है, तब के लिए आपके पास ये फार्मूला अवेलेबल है। ठीक है, देखो जरा और इसको। सो जब भी बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक, अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करता है, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस mt स्क्वायर मतलब जो आपने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाली थी उसका स्क्वायर, मतलब माइनस वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, और कुछ खास नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज vi माइनस vm इक्वल्स टू माइनस mt स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अच्छा, इसको इधर पटकेंगे और वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इमेज की हमें मिल जाएगी। इट कम्स आउट टू बी माइनस mt स्क्वायर, ठीक है, vo प्लस vm इंटू mt स्क्वायर प्लस vm। ठीक है, सो माइनस mt स्क्वायर vo प्लस mt स्क्वायर प्लस 1 इंटू vm equals to velocity of image. This is basically the velocity of image for an object moving along x-axis, यानी वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करता है, ठीक है, सो उस केस में आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू आपकी ये मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, और सुनो जरा, अगर ऑब्जेक्ट जो है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग y एक्सिस, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका y एक्सिस के अलोंग मूव करता है, तो उस केस में क्या होगा, तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि इसको यहां पर रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है और मिरर भी आपका इस तरफ मूव कर रहा है। इन दैट केस योर इमेज विल आल्सो मूव समवॉट लाइक दिस। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इस केस में आपका इमेज। ठीक, अच्छा, तो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर it comes out to be mt, ठीक है, with same direction, mt into velocity of object with respect to mirror, mt into velocity of object with respect to mirror। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो जरा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू प्लस mt इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, vi माइनस vm इक्वल्स टू mt इंटू vo माइनस vm। ठीक है, इसको जब हम वैल्यूज रखेंगे, सो vi की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, vi की वैल्यू मिलेगी mt इंटू vo माइनस vm इंटू mt प्लस vm। ठीक है, सो mt इंटू vo प्लस, देखो 1 माइनस mt आप रख लीजिए और vm आपको यहां मिल जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी vi, ये वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इमेज की मिल जाएगी। दैट्स द आंसर। ठीक है, कब के लिए, जब ऑब्जेक्ट भी उसी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। कैसे, देखो जरा, ऐसे मूव कर रहा है पैरेलल टू मिरर। ठीक है, मतलब अलोंग y एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी तरफ मूव ना करके उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तब के लिए ये केस होगा आपका कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू mt vo प्लस 1 माइनस mt इंटू vm। अच्छा, एक चीज और, मान लो कि ऑब्जेक्ट ना आगे ना पीछे, ऑब्जेक्ट जो है अगर वो टेढ़ा मूव कर रहा हो तो ऐसे करके, ये ऑब्जेक्ट है आपका इधर v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तब क्या होगा, तो बेटा लोग कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखो इस केस में कि जो आपका दो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों कंपोनेंट्स को जिंदा करो। एक हो गया आपका v cos थीटा और एक हो गया आपका v sin थीटा। ठीक है, तो अब v sin थीटा जो है वो तो ये मोशन करेगा और v cos थीटा जो है वो आपका पैरेलल मोशन करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा। ठीक है, इसके लिए आप v परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाएंगे और इसके लिए आप v पैरेलल यानी vx वाला फार्मूला लगाएंगे। ये vx का हो गया और ये आपका vy का हो गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मोशन ऑफ मिरर कैसा है। अगर मिरर रुका हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और अगर मिरर भी आपका आगे या ऊपर या टेढ़ा ही मिरर भी चल रहा है तो फिर उसके हिसाब से भी आपको इमेज की वैल्यू देखनी पड़ेगी। बदर वे मेन बात ये थी कि जब आपको वेलोसिटी टेढ़ी दे रखी है तो आपको इसको दो हिस्सों में फोड़ना है और फोड़ के पश्चात अब आपको इसकी अलोंग इक्वेशंस लगानी है। ठीक है, अगर v परपेंडिकुलर का हिसाब होता है
सो v परपेंडिकुलर का हिसाब जो होगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपका मिरर जो है वो रेस्ट पर रहता है तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो vi की वैल्यू जो हो जाएगी इस केस में, v परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी mt मल्टीप्लाई बाय v परपेंडिकुलर यानी v साइन थीटा। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पैरेलल की बात करते हो, ठीक है, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, खाली ये वैल्यू रह जाएगी mt स्क्वायर इंटू vo, ठीक है। इस केस में आपकी ये वैल्यू रह जाएगी। सो v पैरेलल जो इमेज की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी माइनस mt स्क्वायर इंटू v कॉस थीटा, ठीक है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको v परपेंडिकुलर और v पैरेलल दोनों की वैल्यूज इजीली पता चल जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं आगे। सो एक एग्जांपल इसके बेसिस पर भी कर लेते हैं। देखो ज़रा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है एट एन एंगल 37 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, बड़ा तो रहने दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट अपन कंसीडर कर लेते हैं। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर, ठीक। अच्छा, आपको बताना है कि इसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज की वेलोसिटी से रिलेटेड बात कर रहा है ये कि कितनी होगी, निकालो। देखें, ऐसे कह रहा है आपसे कि सबसे पहले आप ये देखो कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। ये कंपोनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 3/5 और ये वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 4/5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी 12 मीटर पर सेकेंड और ये वैल्यू हो गई तेरी 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का, ठीक है, जो x कंपोनेंट है इट इज इक्वल्स टू mt स्क्वायर माइनस mt स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, ठीक। अच्छा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो y कंपोनेंट है इट इज गिवन बाय mt इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस। निकल आएंगी वैल्यूज, निकाल दो, खत्म बात, क्वेश्चन हो गया। आपसे बोल रहा है उसके लिए सबसे पहला चाहिए मुझे mt, ठीक है। सो mt की ज़रूरत, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9, ठीक है, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आपको mt निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ mt पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, इट विल कम्स आउट टू बी माइनस v ओवर u, ठीक है। अब v और u में से हमें u पता है, v नहीं पता, ठीक। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 20 दे रखा है तो फोकल लेंथ की वैल्यू 10, ठीक है, -10। 1/v की वैल्यू मुझे नहीं पता और u की वैल्यू -1/u की वैल्यू है आपकी 30, ठीक है। सो 1/v माइनस 1/30 इक्वल्स टू -1/10। इसको इधर पटको, -1/10 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो हमें mt पता चल जाएगा, ठीक है। सो 1/v इक्वल्स टू, ठीक है, 1/30 माइनस 1/10, एलसीएम लिया 30 हुआ, यहाँ पर आया 1 और यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -2/30, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई -15, ठीक है। मतलब जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है, और फिर आपकी वेलोसिटी जो है वो मूव करेगी। सो mt की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। mt कितना हो जाएगा यहाँ से, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, सो माइनस ऑफ -15/u की वैल्यू कितनी है बेटा लोग, u की वैल्यू यहाँ पर जो निकली है वो है -30। बड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये वैल्यू आ गई आपकी -1/2 के इक्वल, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, -1/2 को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ -1/2 का स्क्वायर इंटू 9, ये वैल्यू आ गई आपकी -9/4, ठीक। अच्छा, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, -1/2 इंटू ये वैल्यू है आपकी 12, काटो इसको, ये आ गई -6। तो मतलब ये जो बॉडी है आपकी, ये जब मूव करेगी तो किस तरह से मूव करेगी वो देखो ज़रा। ये जो इसकी इमेज है ये आपकी इस तरफ मूव करेगी जिसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो गए। ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आपने y का कंपोनेंट निकला है -6 और x कंपोनेंट जो निकला है इसकी वैल्यू निकली है आपकी -9/4, ठीक है। इन दोनों से आप वेलोसिटी की वैल्यूज फाइंड
कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो वेलोसिटी पता चल जाएगी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, और एक्स और वाई के अलोंग तो आपको पता चली गई है। क्लियर है ये बात? ठीक, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ सकते हो इसको। ये भी एनटीए पूछ चुका है, दैट्स वाई मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा एक बार। यहाँ तक अपन बात कर चुके थे, ठीक है ना, क्वेश्चन ये तक कर दिया। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं नए नए से, देखो जरा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है 2012 का। क्वेश्चन सेज कि अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, ये जो जेईई मेंस का क्वेश्चन था ना, उसका ये नीट वर्जन है, थोड़ा आसान सा है बस खाली, और कुछ खास नहीं, बट क्वेश्चन अच्छा है, देख सकते हो एक बार। ऐसे कह रहा है आपसे कि एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, ठीक है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसका जो क्लोजर एंड है वो 20 सेंटीमीटर पर है ना। आसान सी बात ये बोलना चाह रहा है ये कि ऐसे रखा हुआ है भैया ये, ठीक है ना, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि जब फोकस जो है वो 10 पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो आपका 20 पर होगा। सिंपल सी बात, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब ये रखा हुआ है, अब इसकी इमेज बनानी है। ठीक है, इस पॉइंट की इमेज तो आपको पता है कि इसी पॉइंट पर बन जाएगी। अब बचता है ये पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो 20 और 10 सेंटीमीटर का ये रॉड है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई इस एंड की, दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब इस 30 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, इसको आपको असली अपने आप से खेलना है और v की वैल्यू बता देनी है। u 30 हो गया, अब आप खेलेंगे तब जाके वैल्यू बताएंगे कि v की वैल्यू कितनी होगी। और अगर मुझे v की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है, तो ये एंड मुझे पता है, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इजीली। ठीक, देखो जरा कैसे करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? -1/10 इक्वल्स टू 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -30। ठीक है, इसको इधर पटकेंगे, सो -1/10 माइनस में है, इधर आएगा तो +1/30 इक्वल्स टू 1/v। सॉल्व करते हैं, एलसीएम 30 -3 + 1 इक्वल्स टू 1/v, दैट कम्स आउट टू बी -2/30 यानी 1/15। ये v की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? सो v कम्स आउट टू बी -15। v की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आपको पता चल गई। यानी आसान भाषा में ये कहना चाह रहा है कि जो इसकी इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ तक 15 तक। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? तो देखो यहाँ से 20 से लेके और यहाँ 15 तक इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज की जो लेंथ हो गई वो हो गई आपकी अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर। सो दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक, क्यों? क्योंकि 15 तक जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज यहाँ 15 पर बन रही है और इस पॉइंट की इमेज यही बन रही है, तो ये इमेज हो गई ना बस खाली यहाँ से यहाँ तक इतनी वैल्यू। और ये कितनी लेंथ है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 20 है और ये 15 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी? दिस मस्ट बी 5 सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इजी था। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं तो आसान सा ही लगा होगा। आगे बात करता हूँ और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है, ठीक है, ये मजाक आ गया एक, ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पहले भी किया हुआ है तो अपन ने। ठीक है, देखो जरा इसको ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। अच्छा, बहुत आसान है। एक बार सोचो यार, ऐसे बोल रहा है आपसे कि मैग्निफिकेशन जो है उसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। क्या? पहले तो आप साइन चेक करो और दूसरा आप उसकी वैल्यू चेक करो, यानी मॉड ऑफ m चेक करो। ठीक, साइन के बेसिस पर अगर प्लस साइन है या माइनस साइन है, प्लस साइन है तो वर्चुअल, और अगर माइनस साइन है दैट मीन्स की रियल इमेज, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड m की वैल्यू भी देख सकते हैं अपन, ठीक है, और उसके बेसिस पर फिर बात करेंगे। जैसे मॉड m की वैल्यू, पहले केस में m की वैल्यू दे रखी है -2, फर्स्ट केस में m दे रखा है आपका -2। नेगेटिव साइन शोज क्या कि इमेज जो है वो रियल है। ठीक है, और ये नंबर कितना दे रखा है? तो मॉड m की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2। दैट मीन्स रियल इमेज और ऑब्जेक्ट से मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज साइज जो है वो डबल है। बेटा एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है, कौन सा? जब आपका कॉनकेव मिरर का केस हो। और कौन सा वाला केस होगा कॉनकेव मिरर का? कॉनकेव मिरर का केस होगा वो भी कौन सा वाला? बियॉन्ड C वाला।
ठीक है। यहां पर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, सॉरी यहां पर आपका एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा बिटवीन एफ एंड सी, तब इमेज जो बनेगी वो यहां पर बनेगी और बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि यहां तक तो इमेज और ऑब्जेक्ट बड़े ही बराबर होते हैं, इसके पश्चात ही तो इमेज बड़ी होनी शुरू होती है। तो मतलब बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैसा इमेज हुआ, इमेज हुआ भैया रियल, पहली बात। तो ए का पहले तो जाएगा सी के साथ, ठीक, ए का पहले तो जिया सी से। दूसरी बात मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, तो दूसरी बात ए का जाएगा आपका बी के साथ, तो ए सी और ए बी, ठीक है, ए का जाएगा सी और साथ में बी के साथ, ठीक है। देखते हैं अभी और आगे बढ़ो, पहली चीज। दूसरी बात, m की वैल्यू -1/2, m इक्वल्स टू -1/2। बेटा m की वैल्यू में सबसे पहली बात नेगेटिव साइन सेज रियल इमेज, सबसे पहली बात नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स की रियल इमेज, तो मतलब b का भी c के साथ जाएगा, पहले तो ये चल लिख लेते हैं छोटा वाला। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 वैल्यू है, देखो बेटा यहां पर m की वैल्यू 1 होती है, जो c होता है आपका पॉइंट, इस c पॉइंट पर ऑब्जेक्ट इमेज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर इसके पीछे रखा हुआ होता है तो इमेज यहां कहीं बनेगी बेटा, ठीक है। सो बियॉन्ड c तो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इमेज जो बन रही है वो c और f के बीच में बन रही है, तो ये भी कॉनकेव मिरर का केस हुआ, तो a आपका क्या हो जाएगा इस केस में भी, सॉरी b आपका क्या हो जाएगा इस केस में, इसमें भी कॉनकेव मिरर यानी b का b के साथ हो गया, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और बढ़ो आगे, अब आपसे कह रहा है m की वैल्यू +2, भाई बात ही उड़ गई सारी, क्या m की वैल्यू जब +2 उसने बोल दी, m की वैल्यू +2 की जब बात करेंगे तो m पॉजिटिव दे रखा है, m इक्वल्स टू +2, तो पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स की वर्चुअल इमेज है, और जब वर्चुअल इमेज हो गई, ठीक है, सो पहली बात तो हो गई कि c का आपको भेजना है किसके साथ में, d के साथ में, तो c हो गया आपका d के साथ, पहली चीज। दूसरी बात वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव में भी 1 से बड़ी, ठीक है, और 1 से बड़ी वैल्यू किस केस में होती है बेटा, वो मैंने आपको बताया था कॉनकेव के केस में, क्यों कॉन्वेक्स के केस में तो f और p के बीच में सारी इमेजेस बन जाएंगी, तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका c का जो आएगा वो आएगा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर के केस में, दैट इज b, ठीक है। अच्छा तो a का b एंड c, a का b एंड c, ठीक है, b का c एंड b, c एंड b, और c का b एंड d, यही आंसर हो गया भैया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एक तो वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स है, तो वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स, ठीक है। सो ये एक बार आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बोला था इस चीज़ पर, मैंने बहुत तवज्जो दी थी, उसका वजह यही था कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और सुनो यार, नेक्स्ट कह रहा है आपसे 18 का क्वेश्चन है ये, इट सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आसान है यार। ऐसे कह रहा है आपसे कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के सामने 40 इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसके सामने यहां कहीं आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यहां से इसको खसका के आगे चिपका दिया 20 सेंटीमीटर पर इधर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, बहुत इसी है, फर्स्ट केस में आप u1 कंसिडर करो 40 और v1 फाइंड कर लो, यहाँ कहीं v1 मिल जाएगा जहाँ भी मिले, ठीक, बल्कि इधर क्यों मिलेंगे, सारे वैल्यूज इधर ही मिलेंगे क्योंकि फोकल लेंथ से तो दूर ही रखे हैं सारे, ठीक। अच्छा तो यहाँ कहीं मिल जाएगी वैल्यू आपको, और उसके बाद में आप पास लाओ फिर देखो कहाँ बनती है, तो यही चीज़ करेंगे अपन। तो u1 आप दो केसेस ले लेता हूँ, फर्स्ट केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस के अंदर क्या है, u की वैल्यू ले ली -40, ठीक है, फर्स्ट केस में u की वैल्यू ले ली -40, ठीक है, फोकल लेंथ आपको गिवन है -15, ठीक है। अच्छा v निकाल लेता हूँ, v की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, ठीक। सो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, 1/v माइनस 1 डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 40 इक्वल्स टू -1/15, 1/v इक्वल्स टू 1/15, 1/40, इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, 40-15 एलसीएम कितना हो गया, ठीक, दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 40 और 15 600, 300 नहीं 600 ही, ठीक है। ये हो गया आपका -40, ये हो गया आपका +15, ये आ गई वैल्यू आपकी 25/600, ठीक है। काटो यार इसको, जब इसको काटोगे तो 25 1 और 24, ठीक है, ये आ गया आपका 1/24, यानी v की वैल्यू आ गई आपकी 24 के इक्वल, वो भी नेगेटिव में।
तो फर्स्ट v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -24, ये मैंने फाइंड करी है। ठीक, अच्छा सेकंड केस ले लेता हूं। जब इसको आगे खिसका दिया तो u की वैल्यू आपकी कितनी बची -20। भैया 40 पे धरा था, 20 आगे सरका दिया तो 20 ही तो बची है। अब u की वैल्यू -20, f की वैल्यू -15। बेटा v निकाल लो कितना होगा, तो 1/v प्लस 1/u, u कितना है -20 इक्वल्स टू 1/-15। उठा पटको, 1/v इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/20। सॉल्व करते हैं, एलसीएम हो गया इसका 60। ठीक, -4 प्लस 3, ठीक है, तो -4 प्लस 3, ठीक है, और अपॉन 60, वैल्यू कितनी आ गई -1/60। ठीक है, सो वैल्यू आई आपकी v की इस केस में, दैट कम्स आउट टू बी -60। अब भैया डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना खसक लेगी। ठीक है, सो ये गई है आपकी -24 से लेके, पहले बन रही थी इमेज यहाँ -24 पर, और उसके बाद में बन गई है -60। तो अवे फ्रॉम द मिरर 36 सेंटीमीटर ये भग गई, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, दिस वाज बी द आंसर। क्लियर है? देखो यार, सिंपल जो अपने कंसेप्ट करे हैं उन्हीं से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, मत परेशान होना। ठीक, अभी और अच्छे क्वेश्चंस करता हूं, देखो जरा, ये एक आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फाइंड करने हैं। एक पी पॉइंट आपका यहां पर बना हुआ है, इस पी पॉइंट की इमेज बतानी है कि कहां होगी। ठीक है, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक पॉइंट है आपका पी जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 40,3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करो इसको, देखो कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात आप ये देखो कि ये कितनी दूर पर है, तो एक्स डिस्टेंस इसका दिख रहा है मुझे 40, आपको भी दिख गया होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1/v, ठीक है, प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए, जैसे x के लिए, फॉर x कोऑर्डिनेट, जब x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है, तो साहिब x u की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई इसमें -40। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ आपको कितनी है भैया, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा तो फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में क्योंकि कॉनकेव मिरर। ठीक, v फाइंड कर लेते हैं, सो 1/v माइनस 1/40 इक्वल्स टू -1/10। इसको उधर पटको, 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/40, एलसीएम 40, -4 प्लस 1, ये आ गई 40/3, वो भी माइनस में। ठीक है, यानी -40/3 मतलब इमेज जो बनेगी, ठीक है, वो इसी तरफ बनेगी, इमेज जो बनेगी वो इसी तरफ कहीं बनेगी, और वो भी नीचे बनेगी क्योंकि रियल इमेज बन रही है, दैट मीन्स कि इन्वर्टेड होगी। ठीक है, सो उधर ही इमेज बन जाएगी आपकी। अब ये डिस्टेंस कितना मिल गया भैया, ये डिस्टेंस मिल गया है आपको 40/3 के बराबर। अब इस तरफ जब डिस्टेंस मिला है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव लेने होते हैं। तो जो v की वैल्यू आई इस केस में, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 13.33। सबसे पहले या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो वैसे डिस्कार्ड हुए। अब बात करते हैं कि इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि रियल इमेज बनेगी मतलब उल्टी बनेगी, आंसर तो ये होना है। ठीक है, बट निकाल के भी देख लेते हैं। अब देखो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या खेलोगे, y कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये याद रखना है कि HI/HO इक्वल्स टू कितना होता है, m के इक्वल, और वो होता है -v/u। HI मुझे नहीं पता, HO की वैल्यू कितनी है, HO मान लिया मैंने, कितना हो गया हाइट, ये हो गई बेटा 3 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू -v माइनस ऑफ v की वैल्यू है 40/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू थी -40, काटो, ये आ गया -13.33। ठीक है, अच्छा अब HI/3 सेंटीमीटर, 40 से 40 काटा। ठीक है, अच्छा तो फिर ये तो 1 ही बचेगा ना, तो यहाँ बचा फिर आपका 1/3 के बराबर। ठीक है, माइनस में, तो HI इज इक्वल टू हो गया -3 से 3 खत्म, HI की वैल्यू आ गई बेटा -1। दैट मीन्स कि जो आपकी इमेज बन रही है वो नीचे की साइड बन रही है, 1 सेंटीमीटर लंबी बन रही है और 13.33 पर बन रही है। दैट मीन्स आंसर मस्ट बी दिस वन। अब तुम ये सोचोगे कि ये वैल्यू जो x की निकाली थी आपने, ये वैल्यू निकाली थी आपने -40/3, तो प्लस कैसे ले ली। एक बात सोचो बेटा लोग, यहाँ पर जब इमेज बनेगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा है, तो जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही तो आएगा 40/3। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही तो आएगा बेटा। ठीक, तो 40/3 आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, वैल्यू निकाल लो 13.33 सेंटीमीटर।
ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीम ऑफ कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट टू अ पॉइंट 0.5 मीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि मिरर से 0.5 पर है, दैट मीन्स u हो गया आपका 0.5 इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ कॉन्वेक्स मिरर, बट इन द एब्सेंस ऑफ द मिरर द बीम कन्वर्जेस टू अ पॉइंट 0.2 मीटर। ठीक है, अच्छा अब ये जाके सारी की सारी कहाँ मिल रही हैं? ठीक है, अगर ये मिरर नहीं होता तो उस केस में ये आके यहाँ पर मिलती। ठीक है, अच्छा अब तो देखो जरा, तो v की वैल्यू आपकी किस केस में हो गई है? v हो गया आपका 0.2 मीटर। ठीक है, और आपका जो u है वो हो गया आपका 0.5 मीटर। अब एक चीज देखो, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये आपका पॉजिटिव। अब पूछ रहा है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। ठीक है, फोकल लेंथ निकलेगी और फोकल लेंथ से रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहो तो डायरेक्ट निकालो, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, या फिर इसको ऐसे लगा सकते हो 2/r। एक ही तो बात है बेटा लोग, f इजिकल टू r/2 होता तो 1/f इजिकल टू 2/r, ये लगा लो यूज करके। सो 1/v कितना है बेटा लोग? v जो है, ठीक है, रेज आपकी यहां कहीं मिलती। ठीक है, देखो दोबारा एक बार फिर से सुनो मेरी बात, कि रेज यहां पर आती तो वर्चुअल, सॉरी, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का है? ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस केस में बेटा, और जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट है, अच्छा v और u जो हैं वो क्या क्या दे रखे हैं? सो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 0.2 पर, और जो इमेज बन रही है वो बन रही है -0.5 पर। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इजी है, 1/-0.5 प्लस 1/u इज 0.2 इक्वल्स टू 2/R। R की वैल्यू निकाल लो बेटा। R की वैल्यू जब निकालोगे तो ये ऊपर 10, ये ऊपर 10। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ये 5, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2/R। ठीक है, 3 इक्वल्स टू 2/R, R इक्वल्स टू 2/3, दैट मीन्स कि R की वैल्यू आ गई 0.66। ठीक है, यानी आप लिख सकते हो इसको 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर में निकलेगी वैल्यूज, तो अगर अपन इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 66.67 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार फिर से देख सकते हो क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा देखो। कह रहा है कि a beam of convergent light converges to a point 0.5 मीटर। ठीक है, यहां पर आके ये टकराती हैं, कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेज जो है, और जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी दैट मस्ट बी अ इमेज। यहां इमेज फॉर्म हो रही है, आना कहां चाहिए था? ये ऑब्जेक्ट का केस था, यहां पर आपका आना चाहिए था, तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आपकी रियल इमेज हुई। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का ये खेला है बस, छोटा सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इफ अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर। यदि एक कन्वर्जिंग बीम है, ठीक है, और वो इंसिडेंट होती है किस पर? एक कॉन्केव मिरर पर, द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, क्या फॉर्म करेगी उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखो जरा एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर, देख जरा, ऐसे कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर पर एक कन्वर्जिंग बीम आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी एक कन्वर्जिंग बीम आ रही है। ठीक है, जब ये कन्वर्जिंग बीम आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं आएगी, दैट मीन्स कि इट फॉर्म है रियल इमेज। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट मस्ट बी अ रियल इमेज। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को न्यूमेरिकली कैसे देखोगे वो समझो जरा। आप ये बताओ मुझे कि आपको फाइंड करना है कि v क्या होगा। सो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, यही लिखोगे। ठीक है, u माइनस एफ अपॉन यू एफ इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू आ गई uf अपॉन u माइनस एफ, है ना, आसान भाषा में। अब देखो जरा एक बात सुनो, कि आप ये कह रहे हो कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, तो f का साइन आप नेगेटिव रखो। ठीक है, u का साइन आप पॉजिटिव रखो। ठीक है, नीचे देखो जरा, u का साइन पॉजिटिव और f का साइन जो है वो नेगेटिव। ठीक है, अब जरा देखना, प्लस माइनस ऊपर नेगेटिव हो गया और नीचे प्लस का साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर मस्ट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी।
तो रिफ्लेक्टेड रेज जो जहां मीट करेंगी वो v जो है उसका साइन आ रहा है नेगेटिव, और जब v का साइन नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स की इमेज इधर ही बनेगी, और जब इधर बनेगी मिरर के सामने दैट मीन्स इट मस्ट बी अ रियल इमेज। ठीक है, तो ये कह रहा है इट मस्ट फॉर्म अ रियल इमेज इन दिस केस। क्लियर है, आसान सी बात। बाकी आप कोई कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज ना आए। दोबारा सुनो, u की वैल्यू आप कैसी रख रहे हो प्लस, f की वैल्यू कैसी रख रहे हो माइनस, अपॉन ये प्लस रखा, माइनस का साइन लगाया और माइनस रखा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन प्लस, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो क्या वैल्यू आई नेगेटिव। आंसर मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू, सो v हमेशा किसी भी केस में एक रियल इमेज ही फॉर्म करेगा। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और देखो जरा। क्वेश्चन सेज अ लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मिरर एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस तरह से आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका घूम फिर के कई बार आपके सामने काउंटर हो चुका है और इससे आसान क्वेश्चन आपको कभी मिला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपका जो डिस्टेंस है वो 3/2f है, ये डिस्टेंस 3/2f है और ये डिस्टेंस 2f है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपका f/2 हो गया। जब ये डिस्टेंस आपका f/2 हो गया, अब इसकी इमेज फॉर्म करनी है बेटा लोग। इसकी इमेज कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, इस पॉइंट की इमेज तो इसी पॉइंट पर बन जाती है, ये तो साफ पता ही है आपको। इस पॉइंट की इमेज तो इसी पॉइंट पर बन जाएगी। अब चाहिए इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी। सो अगर u की वैल्यू मैं -3f/2 ले रहा हूं तो v कितना आएगा यही तो पता करना है बस खाली। ठीक, कर लो यार पता, क्या ही परेशानी है। तो देखो जरा, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू रख रहा हूं -3f/2। दोबारा देख लो कैसे रखी है वैल्यू, मैंने वैल्यू रखी है 3f/2, सो -3f/2, ठीक है, इक्वल्स टू 1/-f। ठीक है, इधर का प्लस माइनस माइनस, उधर पट का 1/v इक्वल्स टू -1/f प्लस 2/3f। एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हुआ बेटा 3f, यहां से रखा तो 3 और यहां से रखा तो 2, कितना आया -1/3f। ठीक है, अच्छा अब जब इसको खेलेंगे तो 1/v, v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -3f के बराबर। v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी -3f के बराबर। यहाँ 2f से शुरू कर रहा है और कहाँ तक बना रहा है, इस पॉइंट तक बना रहा है, तो ये 2f और ये डिस्टेंस 3f, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी बेटा f के बराबर। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द इमेज मस्ट बी f। क्लियर है यार, ये क्वेश्चन 3-4 बार कर चुके हैं, अगर अब भी किसी को दिक्कत है तो एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। ठीक, बस इतना है कि ये क्वेश्चन अपन 3-4 बार कर चुके हैं और ये कई बार घूम फिर के कई सारे शक्लों में आपके सामने आया है, तो थोड़ा ध्यान से है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि एक इनफाइनाइट रॉड है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। The near end of the rod is at a distance u less than f from the mirror. Its image will be। ये बोल रहा है कि एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखो जरा, सो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे कह रहा है कि जो कॉन्केव मिरर है उसके सामने आपने एक रॉड रखी हुई है और उस रॉड की कंडीशन क्या है कि f के पीछे वो रॉड रखी हुई है अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट ये रॉड आपकी रखी हुई है। ठीक, अच्छा तो दो एंड्स इसके ले लेता हूं मैं रॉड के। एक एंड जो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इस एंड की जो इमेज है, ठीक है, इसको मैं u कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, फोकल लेंथ आपको पता ही है, इसका v फाइंड करते हैं पहले। सो 1/v इक्वल्स टू -1/f और -1/u इक्वल्स टू -1/f। यहां से मैं इसकी v निकाल लेता हूं, तो v की वैल्यू कितनी हुई, 1/v इज इक्वल टू -1/f प्लस 1/u। ठीक, यहां से v फाइंड करोगे, सो 1/v इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/f। एलसीएम ले लिया fu अपॉन fu, इसका एलसीएम हुआ। ठीक, और वैल्यू आई आपकी f माइनस u के बराबर 1/v। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो कि v की वैल्यू आपके पास में इस बार निकल के आ गई fu अपॉन f माइनस u के बराबर। अब जो पॉइंट इंफिनिटी पर होगा उस पॉइंट की इमेज तो यहीं बनेगी बेटा। सो जो पॉइंट इंफिनिटी पर है उस पॉइंट की जो इमेज बननी है वो बननी है f पर। सो इमेज की लेंथ कितनी हो गई, ठीक है, इमेज की लेंथ कितनी हो गई, तो बेटा इसको माइनस कर। देखो एक एंड ये रहा, दूसरा एंड आपका इन्फिनिटी पर है, तो इन दोनों की इमेजेस आपकी यहाँ कहीं बनेंगी, इन दोनों को आपने माइनस कर देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा।
आपका आंसर क्लियर हो जाएगा बहुत आसान से। ठीक, सो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज, दैट इज एफ यू अपॉन एफ माइनस यू माइनस एफ के बराबर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज। सॉल्व करते हैं बेटा, एफ यू माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ यू अपॉन एफ माइनस यू के बराबर, ये खत्म हुए। लेंथ ऑफ इमेज आपको मिली एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू के बराबर, ठीक है, एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू के बराबर विद नेगेटिव साइन। इसको उल्टा कर दो, दैट मीन्स दिस मस्ट बी द आंसर, दिस मस्ट बी योर आंसर फॉर द दिस वन। ठीक, इजी था यार। ठीक, बस इतना सोचना है कि जो इन्फिनिटी पर है उसकी इमेज तो यहाँ आ जाएगी, इसकी इमेज कहाँ जाएगी वो हमने निकाल ली, और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज इज, ठीक है, दो पोजीशंस के बीच में, दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक, देखो जरा क्या कहना चाह रहा है आपसे, इसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि फोकल लेंथ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर है और जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू 2 दे रखी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दे रखी है, दैट मीन्स -v/u जो है वो आपका 2 दे रखा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के केस में आपसे डबल की बात कर रहा है। ठीक, फोकल लेंथ आपको पता चल गई है, v और u का एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा मुझे, v = 2u, और एक रिलेशन मैं इससे निकाल लूंगा, कैसे, -1/20 = 1/v + 1/u। ठीक है, एक रिलेशन मेरा ये मिल गया और एक रिलेशन मुझे यहां से मिल गया, v = -2u। दो रिलेशंस मिल गए, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन क्लियर है। देखो जरा, -1/20 = 1/-2u + 1/u, एलसीएम लिया तो 2u हो गया, -1 + 2 = -1/20, ये वैल्यू आ गई 1/2u = -1/20। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया तो मुझे u की वैल्यू जो यहां से दिख रही है, ठीक है, देखो जरा, 2u किसके इक्वल हो गया, -20 के इक्वल, तो 2u = -20, तो u की वैल्यू आ गई -10 के बराबर, u की वैल्यू जो आ गई दैट कम्स आउट टू बी -10 के बराबर। हो गया काम खत्म। ऐसे ही अब जब v की वैल्यू निकालूंगा, सो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -20, सॉरी v की वैल्यू आ जाएगी +20। ठीक, उसकी वजह क्या है वो सोच जरा, कि जो v है और u है उनके साइन अपोजिट है, दैट मीन्स कि इमेज जो बन रही है वो रियल इमेज, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अब गौर से देख कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ना, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f के आगे यहां कहीं, ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पर रखा है, ये रखा है 10 सेंटीमीटर पर, यहां से 10 सेंटीमीटर पर, इमेज जो बन रही है वो यहां से 20 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट इज 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इतनी दूर पर दोनों को रख दो, आपकी इमेज जो है वो बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, और देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझो। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कॉनकेव मिरर है, अच्छा यही था। नेक्स्ट आपका है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑफ ए बी एट द आई ई। ठीक है, एक एंगल बताना है आपको जो इसकी ए बी की इमेज जो है वो ई पॉइंट पर फॉर्म करेगी। ठीक है, कैसा मिरर दिख रहा है आपको, मिरर दिख रहा है मुझे यहाँ पर कॉन्वेक्स। ठीक है, इजी है भाई, आराम से कर सकते हो, सोचो जरा। सो बेटा लोग, इसके अंदर आपको एंगल बताना है कि कितना सबटेंड करेगा। आसान है यार, ऐसे सोचो जरा कि ये आपका एक मिरर है, ठीक है, इस मिरर पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, इस मिरर की जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो आंख यहाँ पर रखी हुई है। अब इस आंख से ये देखना पड़ेगा कि इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी। एक बात तो पक्की है कि 10 सेंटीमीटर से पहले ही कहीं इमेज बनेगी। अब ये अगर मुझे डिस्टेंसेस दोनों पता चल जाते हैं, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस मुझे पता चल जाते हैं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि tan थीटा की फॉर्म में मैं वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये लेंथ पूरी की पूरी और ये हाइट चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा आसान से, 1/f = 1/v + 1/u।
ठीक है। 1/f कितना है बेटा लोग, f की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है बेटा 1/10, वो भी प्लस में, इज इक्वल टू u की वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर नेगेटिव प्लस 1/v। बेटा यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 1/v इक्वल्स टू, बेटा इसको इधर पटकेंगे, तो 1/10 प्लस 1/10 दैट कम्स आउट टू बी 2/10। तो v की वैल्यू साफ दिख रही है, साफ 5 आ गई, तो यानी v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, ये वैल्यू 5 है। जब ये 5 है और ये कितनी है, ये दे रखी है 20, दैट मीन्स कि आंख से ये दूरी हो गई बेटा 25 सेंटीमीटर। तो tan थीटा अगर मैं निकाल रहा हूं, ये E एंगल है, इसकी इमेज को मैं a डैश b डैश का नाम दे देता हूं, ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो a डैश b डैश का नाम दिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा हो गया बेटा सामने वाली साइड a डैश b डैश अपॉन बराबर वाली जो है वो है ई ए डैश। ई ए डैश की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी निकली है मेरे पास 25। अब tan थीटा के लिए मुझे चाहिए a डैश b डैश, कैसे निकलेगी बेटा, बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो हाइट ऑफ इमेज निकालना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तो m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। v की वैल्यू कितनी है -5, u की वैल्यू कितनी है बेटा 10, वो भी माइनस में, काट पीट 1/2 हो गई। ठीक, एच आई जो है वो फाइंड करना है, तो एच ओ से मल्टीप्लाई कर दो। एच ओ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कट 1 सेंटीमीटर की हाइट आ गई इमेज की, दैट मीन्स कि 1/25 tan थीटा हो गया। अब एक बात सुनो बेटा लोग, कि एक चीज आपको ये पता है कि जब ये छोटा होता है तो tan थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/25, वो भी किस में आएगी, रेडियन में। बट यहां जो आंसर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा लोग डिग्री में, तो रेडियन को आपको चेंज करना है डिग्री में। कैसे करोगे बेटा, एक सिंपल सा रिलेशन आपको आता होगा कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। सो 1 रेडियन में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो ये कितना रेडियन आया था, रेडियन आया था बेटा आपका 1/25। सो 1/25 इंटू 180 अपॉन पाई, दैट कम्स आउट टू बी द आंसर इन रेडियन, ठीक है। ये थीटा आ जाएगा आपका, सॉरी, डिग्री के अंदर, ठीक है। सो 180 अपॉन 25 पाई, 25 पाई 180 अपॉन 25 पाई करोगे बेटा तो 25 3 75, मतलब 80 के लगभग वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन से चेक कर लेता हूं, 2.3, दिस मस्ट बी द आंसर, ठीक है। इसको अगर मैं चेक करूंगा तो आंसर जो मेरा आ जाएगा दैट मस्ट बी 2.3, दैट मस्ट बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 2.3 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और देखो जरा एक बार अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा रिगार्डिंग आपका कॉनकेव मिरर। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब छठा केस, ठीक है। आपके जो केसेस थे उनमें से छठा वाला जो केस है कि एफ और पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है कि इसकी वर्चुअल इमेज आपकी इधर फॉर्म हो जाए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, गलत है साहब, दूसरा तो वैसे ही गलत है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एक्सेप्ट एट पोल, ये ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। इज ऑलवेज लेस देन 1, ये नहीं है सही। द मैग्निफिकेशन टेंड्स टू 1 एज द ऑब्जेक्ट मूव्स नियरर टू द पोल ऑफ द मिरर, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। सो आपसे कह रहा है कि फोकल लेंथ से हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कम होगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। द मैग्निफिकेशन टेंड्स टू 1 एज द ऑब्जेक्ट मूव नियरर टू पोल, जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे मैग्निफिकेशन 1 होता जाएगा, ये भी ठीक है। दैट मीन्स बी जो है ऑप्शन वो आपका गलत ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर इस केस में बी हो जाएगा। देखो जरा, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था बेटा लोग कि इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा जो होती है वो 1 से बड़ी ही होती है, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केसेस आ जाते हैं। मॉड m के लिए बताया था ये चीज़, तो इसको तो ध्यान ही रख लेना यार, और क्या याद रख सकते हैं इससे रिलेटेड, और क्या बता सकता हूँ, है ना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो कॉनकेव के केस में अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कॉनकेव हो जाएगा, 1 से छोटी है तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और 1 होती है तो भी कॉनकेव का ही केस रहेगा, बट एट द पोल हो जाएगा वो, ठीक है ना। सो दैट्स द गुड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है यार,
जो कि इससे 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो u की वैल्यू हो गई -15 और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इज मेड टू ऑसिलेट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस विद 2 mm। ठीक है, ये 2 mm के एम्पलीट्यूड में आपका घूम रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा। आसानी है यार, ऐसे कह रहा है आपसे कि 15 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ये 2 mm के एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहा है। जब ये 2 mm के एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी इमेज का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आसान क्वेश्चन है, देखो एक बार। सो बेटा लोग u और r दे रखा है। ठीक है, r दे रखा है, दैट मीन्स कि f निकल गया, f की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। सो बेटा v निकल जाएगा इजीली। ठीक है, सो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और u की वैल्यू जो है वो -15 हो जाएगी इक्वल्स टू -1/10। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। 1/v इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लिया 30 हो गया बेटा, -3 प्लस 2। ठीक है, सो 1/v की जो वैल्यू हुई दैट कम्स आउट टू बी -1/30, यानी v की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चल गई है -30 के इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब जरा एक बात बताओ कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है अलोंग द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब वाइब्रेट कर रहा है, दैट मीन्स कि जो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं इस तरह से कंसीडर कर सकता हूँ ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रखा हुआ है एक, और इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अगर ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो अलग बात है, वो तो देख लेंगे अपन निकाल के वैल्यू को। तो वैल्यू निकाल के इससे दूर बन रही है तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन रही है जैसे। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो उसकी इमेज की जो लेंथ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ml का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v² / u²। ठीक है, -30 का स्क्वायर अपॉन u की जो वैल्यू है वो दे रखी थी आपको, u इज व्हाट, -15। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी, काटो, -30 का स्क्वायर अपॉन -15 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, अच्छा, सो ml की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी -4 के अप्रॉक्स। ठीक, अच्छा, अब लेंथ ऑफ इमेज जो है वो निकालनी है, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -4। लेंथ ऑफ इमेज जो आई यहां से वो आ गई 4 × 2, दैट मीन्स -8 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ इमेज जो आ जाएगी, सॉरी mm में है ये 2 mm। ठीक है, 2 mm है तो ये 8 mm हो जाएगा। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने वो कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया कि एक एंड पर और दूसरे एंड वाला क्यों नहीं लगाया, ये ml का फॉर्मूला लगा के हमने काम क्यों चलाया, उसकी वजह क्या है। देखो यार, जब मैं यहाँ पर डिस्टेंसेस की बात करता हूँ तो ये देखो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 mm। अब 15 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में जहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में 2 mm बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर ये वैल्यू कंसिडरेबल नहीं होती है 15 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर होता ना तो ये फॉर्मूला नहीं लगाते, फिर आप दोनों एंड्स का जो इमेज फॉर्मेशन है वो अलग अलग करते, तब आप आगे प्रोसीड कर पाते। क्लियर है ये बात। तो ध्यान रखना कहाँ क्या यूज होगा, ये रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में अगर LO बहुत ज्यादा छोटा हो, LO छोटा हो, तब आप जाओगे इस कंसेप्ट से जो अभी हल किया है आपने। और अगर आपका ये वैल्यू आपका अलग है, ठीक है, u जो है वो कंपेरेबल है LO के, तो फिर आप जाओगे दोनों के अलग अलग, u1 v1 u2 v2, वरना इस केस में तो v² / u² के कंसेप्ट से चले जाओगे। ये चीज दिमाग में रचा बसा लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा, और समझो जरा, और क्वेश्चन देखते हैं आगे एक बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज इन फिगर फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट ऑन m1 एंड देन ऑन m2। ठीक, पहले कह रहा है आपसे कि m1 पर रिफ्लेक्शन होगा, तो देखो बेटा लोग, u1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, u1 गिवन इज 30 और जो f दे रखा है वो आपको दे रखा है 20। अब देखो दोनों के लिए कॉनकेव मिरर का केस है तो माइनस में लेंगे और यहाँ से हम v निकाल लेते हैं। जब हमें v पता चल जाएगा, ठीक है, तो हम m1 निकाल लेंगे। तो सबसे पहला अपना काम है v1 फाइंड करना। सो 1/-20 इक्वल्स टू -1/30 प्लस 1/v, माइनस में इधर आएगा प्लस में, -1/20 प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, 1/v इक्वल्स टू 20 30 60 एलसीएम हुआ, -3 प्लस 2 कितना होगा, काटो पीटो,
-1/60 इक्वल्स टू v। ठीक है, सो v की वैल्यू यहां से हमें क्या पता चल गई, v कम्स आउट टू बी -60। ठीक, एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात पर आओ, अब निकालना है हमें मैग्निफिकेशन। सो m1 का जो मैग्निफिकेशन है दैट कम्स आउट टू बी -v/u माइनस ऑफ -60/u की वैल्यू, u इज गिवन एज -30, दैट कम्स आउट टू बी -2। तो m की वैल्यू जो आ गई 1 की, वो आ गई आपको -2 के बराबर। पहला केस ये हो गया। अब दूसरी बार में बात करते हैं। दूसरी बार में जब दूसरे मैग्निफिकेशन से होगा, अब एक बात सोचो कि इससे 60 सेंटीमीटर दूर पर आपकी एक इमेज बन रही है। ठीक, ये यहां पर अब यही खेल सारा सेकंड मिरर के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसे सोचो ज़रा कि यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के लिए, इससे 60 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ कहीं आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से जब 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पोल से कितनी दूर हो गया। ठीक, अब देखो ज़रा, ये डिस्टेंस हो गया 40, इसका मतलब यहां से 20 सेंटीमीटर आगे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, सो यानी इसके लिए u की वैल्यू जो हो गई, ठीक है, वो आपका मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका मिरर है, यह आपका मिरर है, इस मिरर के यहां कहीं पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी u की वैल्यू जो हो गई दैट कम्स आउट टू बी +20। ठीक, अच्छा, और जो फोकल लेंथ है इसकी वो दे रखी है +10। ठीक है, अब हमें इसके लिए v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f की वैल्यू जो है वो 10 है, इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/20। ठीक है, इसको इधर पटकेंगे, 1/10 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर अपन आगे वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखो जरा पास में जो लिखा हुआ है 1/10 माइनस 1/20, 1/10 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। दोनों का एलसीएम लिया 20, 10 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/v। सो जो v की वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी 1/20, यानी v की वैल्यू आ गई +20। यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था, ठीक है, उसके यहाँ रखे होने की वजह से, ठीक है, क्या होगा कि जो इमेज बनेगी इट विल बी इन फ्रंट ऑफ दिस वन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। ठीक है, इसके लिए m2 फाइंड कर लेते हैं। सो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, m2 की वैल्यू होगी -v/u के बराबर। v की वैल्यू कितनी है इस केस में, ठीक है, एक चीज और कि इसमें जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो आपकी देखो u जब आपने पॉजिटिव लिया है दैट मीन्स कि इधर के लिए, f जो है वो भी पॉजिटिव लिया है मतलब इधर के लिए, इसका मतलब जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो इमेज भी आपकी कैसी हो रही है, देखना जरा, इमेज आपकी जो बन रही है, इमेज आपकी जो बन रही है वो कैसी बन रही है, उसी पॉइंट पर बन रही है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पर इसका C होगा, तो यही इमेज बन रही है इंस्टीड ऑफ अहेड, यहां की बजाय इमेज यही बन रही है। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, इसका मैग्निफिकेशन भी अपन निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, इसका m2 की वैल्यू कितनी होगी, -20/20, दैट मीन्स इसका मैग्निफिकेशन हो गया -1 के बराबर। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनो कि जब आपका मैग्निफिकेशन इस केस में -1 आया और फर्स्ट केस में कितना आ गया मैग्निफिकेशन, -2। ठीक है, अच्छा जो नेट मैग्निफिकेशन के बारे में ये बात कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2, दैट इज -1 इंटू -2, मैग्निफिकेशन आ गया आपका +2 के बराबर। सो फाइनल मैग्निफिकेशन जो आएगा वो मिलेगा हमें +2, दैट इज दिस वन। ठीक है, दोनों अगले क्वेश्चन पे स्किप करते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है एक, ठीक है, यहाँ पर प्लेस किया गया है, किसके सामने है ये, ठीक है, इसको प्लेस किया गया है किसी 2 मिरर्स के सामने। ठीक है, एक मिरर है आपका m1 जो कि एक प्लेन मिरर है, m2 आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अच्छा अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन O एंड m1 इज x एंड द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज y। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि द इमेज ऑफ O फॉर्म्ड बाय m1 एंड m2 कोइंसाइड। सिंपल है, देखो इस प्लेन मिरर की क्या कंडीशन होती है कि प्लेन मिरर से जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी x पर रखा हुआ है, तो इससे x पर ही इमेज बनेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ कहीं इमेज आपकी बन रही है। ठीक है, और ये दोनों से बनने वाली इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं। तो अगर इसके लिए देखा जाए तो ये डिस्टेंस y दे रखा, टोटल x था, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया, x माइनस y। ठीक है, आसान है अब तो। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करता हूँ, फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या कंडीशन दे रखी है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए u की वैल्यू हो गई x प्लस वाई।
ठीक है, और v की वैल्यू जो हो गई वो हो गई x माइनस वाई, एक को नेगेटिव ले लो एक को पॉजिटिव ले लो, ठीक। अच्छा, और जो इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, वो आपको दे रखी है प्लस एफ के बराबर। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों से जो बनने वाली वो हैं इमेजेस, वो कहां पर कोइंसाइड करेंगी। सिंपल है यार, 1/f इक्वल्स टू 1/v, v इज x माइनस वाई एंड 1/u, u इज व्हाट, माइनस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया बेटा। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब लिखोगे तो क्या आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे लिखा, ऊपर आ गई वैल्यू एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई पहले से ही है बेटा, नहीं ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है 1/f की, ठीक है। सो 1/f इक्वल्स टू, देखो जरा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, x से x कट गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, दैट्स द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2y, दैट मीन्स दिस मस्ट बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल था, बस खाली एक ही कंसेप्ट है कि जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूर पर इमेज बनानी है। ये डिस्टेंस y दे ही रखा है, तो बाकी कितना बचा, x माइनस वाई बचा। टोटल अगर x था, y काम कर दिया तो कितना बचा, x माइनस वाई, खत्म बात, आंसर आ गया, ठीक। ये तीनों वैल्यूज को पुट किया तो मिरर फॉर्मूले के अंदर, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमें इजीली फाइंड हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट v मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी कॉन्केव मिरर विद स्पीड v, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर है आपका, इस कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है p, ये एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, द स्पीड ऑफ द इमेज, ठीक है। आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ द इमेज इस केस में होती है, दैट कम्स आउट टू बी v स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस mt स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि इस केस में मिरर तो रेस्ट में है, सो vi माइनस vm जो लिखते इक्वल्स टू माइनस mt स्क्वायर इंटू vo माइनस vm, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि vm 0 है, वजह क्योंकि उसने बोल दिया कि मिरर रेस्ट पर रखा हुआ है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस mt स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या पूछ रहा है ये देखिए जरा, द स्पीड ऑफ द मिरर इज ऑलवेज लेस देन v, is maybe greater than equal to or less than v depend upon the position of p, or is always greater than p, v और none of these। इनमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो जरा, mt स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है बेटा, mt स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि इमेज की जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कि v और u पर, और v की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, u पर। दैट मीन्स कि ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस हिसाब से इसकी स्पीड आ जाएगी। दैट मीन्स इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन v डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां भी पोजीशन होगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है कि a luminous point object is moving along the principal axis of a concave mirror of focal length 12 cm towards it। देखो जरा, एक आपका कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर के सामने एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ जो है मिरर की वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इससे 20 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर इसका फोकस है, इससे 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बताएं जरा, आगे कह रहा है व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर इट्स वेलोसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि जिस टाइम पर ये चल रहा है उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कैसे करोगे बेटा, अभी इसके जैसा एक क्वेश्चन कराया था, मैं बता देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, आप समझ लीजिए बस। ऐसे कह रहा है कि अभी 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इसकी इमेज निकाल लीजिए कहाँ पर है, ठीक है। इसकी इमेज जो निकलेगी वो कहीं यहाँ 12-24 इसके पीछे निकलेगी, निकल गई। अच्छा, अब आप जैसे ही इसकी और आगे की बात करेंगे तो आप पहले 20 पर निकाल लो, u1 इज इक्वल टू 20 रख के u1 इक्वल्स टू 20, ठीक है, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू 12, ये वैल्यूज रख के आप पहले इसकी v फाइंड कर लो, ठीक है। अच्छा, v1 पता चल जाएगा। अब दोबारा में क्या करो, आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में चल जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ 16 पर पहुंच जाएगा कहीं,
20 पर था, 4 सेंटीमीटर इधर चला, ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर पर। जब ये 16 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा तो दोबारा से इन फार्मूलाज को लगा दो। U2 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी हो गई, -12 सेंटीमीटर। वेलोसिटी निकाल दो दूसरे वाले की। जब वेलोसिटी निकाल दोगे दूसरे वाले की, वेलोसिटी, इमेज डिस्टेंस निकाल दो दूसरी वाली, आपको इमेज डिस्टेंस दूसरा वाला भी पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही वेलोसिटी हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ये 1 सेकंड में चली हुई इमेज की डिस्टेंस होगी ना, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने आज अभी लेक्चर में पहले ही कराया है, तो इसको कर सकते हो इजीली, ठीक है। करके मुझे आंसर सेंड करना है इसका याद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दिस फिगर M1 and M2 are two fixed mirrors. If object O located between the two mirrors moves towards the plane mirror, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका मूव कर रहा है towards the plane mirror. Then the image I is formed after two successive reflections, first from M1 and then from M2 respectively will move, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे कि इसकी जो इमेज है वो किस तरफ मूव करेगी, इससे रिलेटेड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो जरा एक बार। सो फर्स्ट वाला जो मिरर है आपका, यानी M1 की जब बात कर रहे हैं, तो M1 के सामने जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर और ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द, ठीक है, तो जब ये दूर की तरफ जाता है तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूर की तरफ जैसे जैसे कॉन्केव मिरर से जाता है वैसे वैसे उसकी इमेज जो है वो पास की तरफ आती चली जाती है। जब उसकी इमेज पास की तरफ आती चली जाती है, अब ये इमेज इस प्लेन मिरर के लिए क्या खेलेगी, तो जब एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर से दूर की तरफ भाग रहा है तो इसकी जो इमेज है, ठीक है, इसकी जो इमेज है वो भी मिरर से दूर की तरफ जाएगी। जब इमेज इससे दूर की तरफ जाएगी तो इमेज कहाँ पहुंची, इमेज जा रही है आपकी राइट की तरफ, ठीक है। जब इमेज आपकी दूर की तरफ जाएगी दैट मीन्स इमेज मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ऑलवेज टुवर्ड्स राइट जो है वो आपकी इमेज इस केस में मूव कर जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये इधर जाएगा वैसे वैसे कॉन्केव मिरर की तरफ इमेज आएगी, ठीक है, और जो प्लेन मिरर है उससे दूर की तरफ जाएगी, इट मूव्स राइट, ठीक। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑल्दो मैं करा चुका हूं, ठीक है, 50 वहां मैंने 37 डिग्री लिया था बस, और कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यू कैन डू इट ऑन, बस एक बार सुन लो। देखो ऐसे कह रहा है कि ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और यहाँ 53 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 15 cos 53, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 15 sin 53, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका प्लेन मिरर रखा हुआ है, इस प्लेन मिरर से आपको क्या करना है, अच्छा इनिशियल आपको u दे रखा है, इसके केस में u की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसके बेसिस पर आप v फाइंड कर लीजिएगा, v फाइंड करेंगे उसके बाद आपको mt मिल जाएगा -v/u से। जब mt मिला, ठीक है, अब तो क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ये u है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का y, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, ठीक है, उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, उनको आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो x होगा इट इज गिवन बाय -mt² vox, ठीक है। अच्छा, और ये जो वैल्यू निकलेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट जो होगा इट इज इक्वल्स टू mt, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज का y। दैट्स मस्ट बी द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इजीली फाइंड हो जाएगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, और देख लो।